गुलरेज शेख जी स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, एक तरफ तो आप किसानों को समझाने में नाकाम साबित हुए हैं कि किसान बिल है क्या, उसके साथ साथ आप अपनी जो एनडीए के घटक दल की जो पार्टियां उनको भी समझाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं, चाहे हम जेजेपी की बात करें या फिर आरएलपी की बात करें। एनडीए से आरएलपी तो अलग होने की बात बोल चुकी है। देखिए, कुछ हद तक ये हो सकता है कि हम खुराफात को रोकने में जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के अन्य दलों ने फैलाई है, उसको रोकने में कहीं ना कहीं जितना कामयाब होना चाहिए नहीं हो पाए, लेकिन बहुत हद तक हुए हैं। क्योंकि इन लोगों ने तो पैन नेशनल कोशिश की थी कि पूरे अखिल भारत में इस प्रकार की चीजें हों, लेकिन वह सीमित हो गई पंजाब, हरियाणा और आसपास दिल्ली के। तो उसमें कुछ हद तक तो हम खुराफात को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए। और हमने इनको एक्सपोज भी किया है। ये सब वही लोग हैं जो इन रिफॉर्म्स के लिए बार बार बात करते थे, लेकिन करते नहीं थे। किसानों को केवल लटकाते रहते थे, उनको बोलते थे रिफॉर्म करेंगे, नहीं करते थे। हमने करके दिखाया। आज इनको पेट उसी चीज को दिखाना दुख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने रिफॉर्म कर दिया। अब आगे आने वाले कई दशकों तक आप मान के चले कि किसान जो है वो बीजेपी का वोटर बन के रहेगा, क्योंकि तो उसका जीवन का स्तर सुधर जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा। यह तकलीफ है और इसीलिए ये किसान को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भारत में एक खराब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आगे बीजेपी का वोटर रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया उत्तर प्रदेश में। वो कन्नौज जा रहे थे किसानों के समर्थन में उतरने के लिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से देखें तो जो किसान है वहां के किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं गुलरेज शेख जी। नहीं, देखिए 100% यही बात है कि किसान हमारा ही वोटर बन के रहेगा, क्योंकि एक बार इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो जाए इन रिफॉर्म्स का तो उसकी आय दुगनी होने में बहुत समय नहीं लगेगा। और ये अखिलेश यादव ये भी जितने भी ये लोग हैं, ये माहौल खराब आ जाएगा। देखिए, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अधिकार है, कोई नहीं रोक रहा, वो प्रदर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि माहौल खराब करना चाहेगा, दंगा फैलाना चाहेगा, हिंसा चाहेगा, हो सकता है ऐसे इंटेलिजेंस के इनपुट्स होंगे सरकार के पास, इसलिए रोक दिया। ठीक है, अंशु अवस्थी जी, माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। विपक्ष का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेलना है किसान बिल पर। आज देश का किसान इतनी कड़क ठंड में सड़क पर बैठा है और ये एसी में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता रहे हैं कि हम माहौल खराब कर रहे हैं। अरे माहौल तो आप कानून, किसान विरोधी कानून बनाकर खराब किया है। पूरे देश का किसान आज सड़क पर निकल चुका है। माहौल तो सरकार खराब कर रही है। आज सरकार की कार्यशैली से पूरे देश के किसानों में चिंता है कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्यों समाप्त किया जा रहा है, एमएसपी को क्यों समाप्त किया जा रहा है। आखिर किसान की ऐसी क्या मजबूरी कि किसानों की जमीन आप किसी तरीके से खरीदने पे तुले हुए हैं, अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। पहले तो आपने भूमि अधिग्रहण बिल को समाप्त करने की कोशिश की। हमारे बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बिल समाप्त नहीं करना चाहते थे? यही कांग्रेस पार्टी जिसने विरोध किया और इनको वापस जाना पड़ा। ठीक है, आपके इसी सवाल का जवाब गुलरेज शेख जी देना चाहते हैं। जी गुलरेज शेख जी। समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है जी गुलरेज शेख जी। मुझे लगता है अंशु जी ने और इनकी पार्टी ने या तो बिलों को पढ़ा नहीं है या जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बिल में साफ साफ लॉ है कि जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वह भूमि को नहीं ले सकता। और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वह केवल फसल उत्पादन के ऊपर लागू होता है, भूमि पे नहीं होता। बड़ा स्पष्ट लिखा है। अब आप ये लोग जो बातें कर रहे हैं, झूठ का प्रसार इसी को कहते हैं कि आप क्यों झूठ फैला रहे हैं। कैप्टन अरविंदर सिंह यदि मार्च 2019 में पेप्सी के प्लांट का पंजाब में उद्घाटन करते हो जिससे 5000 जॉब्स बन रहे थे कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से, तो वो सही था। लेकिन हम कोई बड़ा रिफॉर्म लाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। ये क्या बातें कर रहे हैं, ये किस प्रकार से बहका रहे हैं, किस प्रकार से भड़का रहे हैं, क्यों चाहते हैं देश में आग लगे। ठीक है, चलिए 9 दिसंबर को तो गुलरेज शेख जी क्लियर हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से आप लोग किसान को मना पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। आरएलपी और जेजेपी को कैसे मनाएंगे? आरएलपी अलग हो रही है। निश्चित रहें, सब बात हो जाएगी। एनडीए का खुदबा बहुत स्ट्रांग है।
हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स चालू है, बातचीत हो रही है, कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। जेपी नड्डा जी को चिट्ठी भेज दी गई है, वसुंधरा राजे के जो करीबी नेता थे उनके द्वारा भेजी गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब ये एनडीए से अलग होने की बात कर ही रहे हैं तो ठीक है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और आप कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छे से वहां पर बैठे हुए हैं। कैसी बात कर रहे हैं गुलेरिया जी आप? देखिए, जब तक वे घर के सदस्य हैं मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एनडीए का हर एक पार्टनर हमारे कुनबे का सदस्य है, जब तक वे सदस्य थे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चाहे वो अपनी ही पार्टी के द्वारा लाए गए किसी बिल का पुरजोर विरोध क्यों ना करें। 8 दिसंबर को भारत बंद का जो आह्वान किसानों के द्वारा किया गया है उसमें सीधे तौर पर बेनीवाल साहब ने कह दिया है कि देखिए हम तो किसानों के साथ खड़े हैं और 8 तारीख को जो भारत बंद कर रहे हैं उसमें हम समर्थन दे रहे हैं, हमारा हाथ भी है। उनकी भी मजबूरियां हैं, ये कहते हुए आप पल्ला झाड़ लेंगे कि उनकी कुछ मजबूरियां हैं। गुलेरिया शेख जी, ऐसे बयानों से आप बच नहीं सकते हैं, जवाब तो जनता को देना पड़ेगा क्योंकि सत्ता में तो आप, केंद्र में तो आप ही बैठे हुए हैं। अब जिस तरीके से तस्वीरें गुलेरिया शेख जी जिस तरीके से सामने आ रही है, हरियाणा की बात करें वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, किस किस को मनाएंगे आप? देखिए, जो भी रिफॉर्म लाता है, सुन लीजिए, वो कोई भी पार्टी हो, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और सरदार मनमोहन सिंह की जोड़ी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे हिंदुस्तान में, उनका बहुत ज्यादा विरोध खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ था। तो जो भी रिफॉर्म्स की बात करेगा, जो भी सुधार लाएगा, उसको बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ते हैं। हम कष्ट उठाने को तैयार हैं क्योंकि इस देश में कृषि रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है अंशु अवस्थी जी, गुलेरिया शेख साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से उनके अपने ही घटक दल की जो पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, तो क्योंकि एक जो बिल है वो लाए हैं जो जनता के हक में है, तो ऐसी परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आपने बहुत सही बात कही। ये अपने सहयोगी घटक दलों को नहीं समझा पाए हैं, इसीलिए कि असल में इनके जो सहयोगी घटक दल है वो अडानी और अंबानी, इनके साथ के लोग छोड़ के चले गए, अकाली दल चला गया। आज देश के कई सारे प्रतिष्ठित लोग अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। क्या सारे लोगों को बहका दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के वकील समर्थन कर रहे हैं किसानों का, क्या उनको बहका दिया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से बड़ा कोई जानकार है बीजेपी में? सच्चाई कबूल करो गुलेरिया जी, आपके प्रधानमंत्री और आपकी सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है, अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। बिल्कुल ये होने नहीं देंगे, करारा जवाब मिलेगा। ओहो, थोड़ा और राग में बोले, थोड़ा और राग बोले, थोड़ा और ड्रामा करें, थोड़ा और नाटक करें। अंशु अवस्थी जी, किसान बिल से किसानों की जमीन कैसे चली जाएगी, ये जरा से दर्शकों को समझाइए। सेंसेशनलाइज करना बातों को। बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया जी। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, कानून बनाया है, ठीक है, दरअसल ये साजिश है किसानों की जमीन लेने की। आपने किसान को क्यों अधिकार दिए कि वो अपनी जमीन पे फसल के खिलाफ कोर्ट जा सके? क्यों आपने सिर्फ उप जिलाधिकारी को नामित किया? आप जानती है मैडम, जिलाधिकारी सरकार के अंतर्गत काम करता है, किसान कर पाएगा? आखिर न्यायपालिका को क्यों नहीं शामिल किया गया अगर उसको दिक्कत हो भविष्य में कोई भी विवाद हो? इसीलिए किया गया है कि जिलाधिकारी सरकार के दबाव में होता है और ये जिससे अपने उद्योगपति मित्रों को उप जिलाधिकारी के दबाव से किसानों की जमीन नीलाम करा। मेरा एक सवाल है अंशु जी से। जी गुलेरिया शेख जी पूछिए। अंशु जी, आप लोग, मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पैदाइशी झूठे होते हैं या झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है? पैदाइशी झूठे तो आपके प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलता है दिन रात, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ की फैक्ट्री बन चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार के आपके मुख्यमंत्री एनडीए के नीतीश कुमार ने कहा, बीजेपी का मतलब बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। उस समय वो कांग्रेस पार्टी के को पहले समझाइए तब हमसे बात करिए। उनको गलती का एहसास हुआ, वापस हमारे पास आ गए, ये उस जमाने की बात कर रहे, फिर बहकाया। मतलब आप लोग झूठ बोलने की मशीन हो यार,
ये उस जमाने की बात है जब वो आपके साथ थे, तब वो कहे थे, फिर उनको बाद में एहसास हुआ कि गलत लोगों के साथ चले गए, अच्छे लोगों का साथ छोड़ दिया, फिर वापस हमारे पास आए, आपको लात मारी उन्होंने और वापस से चुनाव लड़े आपके खिलाफ और आपको बिल्कुल निपटा दिया, और आपके साथ साथ अपने लालू पुत्र बेबी लालू को भी निपटा दिया। अंशु अवस्थी जी, मुद्दे पर वापस आ जाएं। निपटाया ना आपने। देखिए, झूठ तो इनका आईटी सेल का हेड अमित मालवीय बोलता है, बेबी ट्विटर ने गांधी उसको बेबी बैन लालू कर को दिया। निपटाया कि नहीं अरे निपटाया, झूठ ये बोलने बताओ। की फैक्ट्री है भाजपा। अरे झूठ बोलते सर, भगवान के नाम पर झूठ बेबी बोलेंगे, बेबी लालू को फिर हिंदू निपटाया कि नहीं मुसलमान निपटाया? करेंगे। अब ये कह बताओ रहे हो सर, पाकिस्तानी अंशु है, जी। वो जो किसान संगठन बैठे हैं अच्छा, चाइना से आए, आपके यूपी अरे में चाइना आते से हैं, आए तो अब क्यों उनके बेबी 40 गांधी प्रतिनिधियों से बेबी बात यादव कर को रहे निपटाया हैं? कि झूठ तो ये निपटाया? लोग बोलते हैं। बेबी यादव को निपटाया कि नहीं निपटाया उत्तर प्रदेश में? चिंता मत करो, देश का किसान तुमको भी निपटा देगा, भारतीय अरे जनता चिंता पार्टी तो को आपको निपटा करनी चाहिए देगा, सर। जमीन दोस्त कर आपके देगा, जो पास दोस्त से शुरू बंटा किया था ना धार वही है, पहुंच जाओगे। आपका मिस्टर बंटा बहुत धार सत्ता का घमंड हो गया है ना, वही पहुंचाएगा अब देश वो का क्या कर अन्नदाता। रहा है वो राजकुमार? दिल्ली नहीं किसान जा को सकता उसमें भी वो। किसान को दिल्ली बेचारे के की ऐसी शहंशाह की है पार्टी क्या? लगा दिया, रंगा उसका बिरला की है नुकसान दिल्ली। आपको होगा। आप किसान आपको इतने जूते मारेगा, इतने जूते मारेगा कि गिनने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये 1-1.5% वोट लाए ना ये उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, शर्म नहीं आ रही बात करने में आपको? टीवी पे 1.5-2% वोट मिले ना उपचुनाव में, आपको शर्म आती है? अरे चलिए अंशु अवस्थी जी, जो किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एमएसपी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, समय की कमी है, मेरा सीधा सवाल अंशु जी आपसे है, एमएसपी को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे थे, अब किसान कह रहे हैं कि इस बिल को ही रद्द कर देना चाहिए। अगर सिर्फ एमएसपी से प्रॉब्लम थी तो विपक्ष की तरफ से ये सारी चीजें क्यों नहीं कही गई? विपक्ष जो है एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने क्यों नहीं आता है विपक्ष का कि अगर कोई बिल जिसमें अगर कोई बिल आता है उसमें कुछ खामियां हैं तो उनका विरोध किया जाए, ना कि पूरे बिल का किया जाना चाहिए। अगर कोई बिल आ रहा है और उसमें कोई एक क्लॉज है जिसमें प्रॉब्लम्स है लेकिन बाकी क्लॉजेस की वजह से किसानों का भला हो रहा है, तो उसकी बातें कि विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं कही जाती हैं? देखिए, आपका बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है जी, आप हमारी मित्र हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। ये बिल जब आया, कांग्रेस पार्टी ने संसद में इसका भरजोर विरोध किया, हमारे सांसदों को निलंबित किया गया इस बिल के विरोध करने पर, आपको संज्ञान होगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बिल का विरोध कर रही, हमारे सांसदों को निलंबित किया गया। और सरकार का अहंकार देखिए, आज जो बिल किसानों को पसंद नहीं उस बिल को आप क्यों थोपना चाहते हैं? इस सरकार पर भरोसा नहीं है किसानों को। अभी तक कांग्रेस से अब तक एमएसपी चली आ रही थी। 1964 में जो बात यूपीए के द्वारा कही गई थी, एमएसपी को लाने की बात कही गई थी 1964 में, सबसे पहले जो बातें यूपीए के द्वारा कही गई थी उसको आखिर अब जाके एनडीए किसानों पर क्यों थोपना चाहती है? चला रहे हो आप लोग। ये भाजपा झूठ बातें नहीं। किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ किया हमने, तो भूमि अधिग्रहण बिल लाने का काम किया, किसान को मजबूत किया। कोई सरकारी जमीन पे लाल झंडी लग जाती थी, किसान को कोई अधिकार नहीं था उसके अधिग्रहण के खिलाफ। लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून आने के बाद आज देश का अन्नदाता अपनी जमीन देने से पहले सरकार को उसके चौखट पर आना पड़ेगा। हमने ये कानून में प्रावधान किए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जरा सा इतिहास में चले जाते। सबसे पहले बात एमएसपी की कब की गई थी, किसान बिल को लेकर के किस तरीके से सबसे पहले यूपी के द्वारा बातें की गई थी, जरा सा इतिहास में जाके अंशु अवस्थी जी पढ़ लेते, शायद परेशानी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। गुलेर शेख जी